विधायकों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बढ़ते अपराध को लेकर धरना देने की तैयारी। 20 मार्च को कलेक्ट्रेट में धरना देगी आरजेडी। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अहम बैठक। 27 वार्डों के नगर परिषद हुए शामिल। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग। छपरा में हुए 1 दिवसीय सत्याग्रह को मिला समर्थन। हजारों की संख्या में लोगों ने दिया समर्थन। मौके पर कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। और समस्तीपुर में रेल कर्मियों का कारनामा। कबाड़ से बनाया लड़ाकू विमान का मॉडल। लोहे के टुकड़ों से बनाए पेड़ के मॉडल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजुल सिंह राजावत। वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। बात करते हैं बिहार की। बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के कड़े तेवर के बाद जिला स्तर पर भी सरकार और प्रशासन को घेरने की कवायद अब तेज हो गई। और इसी कड़ी में अब आरजेडी स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रही है, जिसे लेकर जिला आरजेडी और विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बढ़ते अपराध, जहरीली शराब से मौत, बढ़ती महंगाई को लेकर आगामी 20 मार्च को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन और धरना दिया जाएगा। जो अमीर तरह के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा अभी तक का जो इस मुजफ्फरपुर जिला का रिकॉर्ड उठा कर देखिएगा तो उसमें जो बड़े लोग हैं, शराब माफिया पकड़े गए हैं, अरेस्ट हुए हैं। मैं कहता हूं जेल भी गए हैं। कुछ लोग खुलेआम शराब भी बिकवाते हैं और उसको शराब का धंधा करवाते हैं। और यहाँ के जो मंत्री जी के बारे में रामसूरत राय जी का जो चर्चा किया अध्यक्ष जी ने, सही बात है कि उनके स्कूल जिसके वो सुरक्षक हैं और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ी मुस्तैदी से विधानसभा में इस मामला को पूरी पार्टी और पूरा विपक्ष उठाया इस बात को। और संवाददाता शिवशंकर झा हमारे साथ उस खबर पर जुड़ चुके हैं। शिवशंकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है आरजेडी और 20 मार्च को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी इस धरना प्रदर्शन को लेकर? जी अंजलि, मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर ये रामसूरत राय के भाई के स्कूल में विद्यालय में शराब बरामदगी हुई थी। नॉमिनेशन चुनाव से दो दिन पहले उसको लेकर के लगातार यहाँ विपक्षी दल द्वारा आरजेडी द्वारा लगातार मुहिम, और इस मुहिम जारी को लेकर के बढ़ती पेट्रोल, डीजल, गैस और इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर के 20 तारीख को काफी भारी मात्रा में ये इनकी जनसैलाब उठकर जिलाधिकारी धरना प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल। ये लेकिन जिस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की ओर से, लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जारी है, तरह तरह से प्रदर्शन किया जाता है, तो अब आखिर इन सबका क्या फायदा है? क्योंकि बातचीत से भी हल निकाला जा सकता है। जी मैं बता दूं अंजलि, ये जो मामला है, ये कांटी विधायक वर्तमान जो इसराइल मंसूरी हैं, निरंजन यादव गायघाट से विधायक हैं, इन सबको आरोप इन लोगों ने बताया कि या तो रामसूरत राय मंत्री इस्तीफा दें, अन्यथा अगर नहीं होती है तो फिर मुख्यमंत्री खुद को इस्तीफा देकर के इसको मामला समाधान करें, अन्यथा हम लोग लगातार आंदोलन जारी रखेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवशंकर तमाम जानकारी के लिए। स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश है। हालांकि बातचीत भी की जा सकती है, लेकिन प्रदर्शन का रास्ता चुना है फिलहाल आरजेडी ने सरकार को घेरने के लिए। और सीएम नीतीश कुमार के 7 निश्चय में महत्वपूर्ण हर खेत सिंचाई विषय पर सीड संस्था की ओर से हर खेत को सिंचाई का पानी विषय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य हर खेत को सिंचाई का पानी की योजना को मजबूत करने पर रचनात्मक विचार विमर्श कर रणनीति तैयार करना है। इस कॉन्फ्रेंस में संजय कुमार झा, मंत्री जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, और अमरेंद्र प्रताप सिंह, कृषि मंत्री समेत देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। 58% ग्राम और कोना में बैठक कर ली गई। 58%
जगह बैठक कर ली गई और 12,188 योजनाओं का चयन कर लिया गया। इन जो मैंने बताया 58% विलेज में जो मीटिंग कर ली गई, 40.6% ग्राम टोला में तकनीकी सर्वेक्षण का जो टेक्निकल असेसमेंट है उसका काम भी पूरा कर लिया गया। तो जैसे मैंने बताया कि उसका फोटो अपलोड होता है, लैटिट्यूड को जो राष्ट्रीय डेटाबेस है उसमें डाला जा रहा है। जो चयनित योजना के जल स्रोत कमान क्षेत्र को ग्रामीण नक्शा पर भी मैपिंग करके डाला जा रहा है। स्तर के बारे में जो एग्रीकल्चर का जो अपना शेयर है। और जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल चुनाव प्रभारी गुलाम रसूल बलियावी जमुई जिले के कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान बलियावी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर जेडीयू की पुख्ता तैयारी है। जेडीयू अपने आइडियोलॉजी के साथ पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाग ले रही है। यह हमारा एजेंडा है, इस पर हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और बंगाल में कई एक दलों के वरिष्ठ नेता जनता दल यू के संपर्क में हैं। वर्तमान में कुछ विधायक भी हमसे मिलकर गए हैं, उनसे भी चर्चाएं हो चुकी हैं। जिन लोगों का चुनाव 4th और 5 फेज में है, कुछ का 6th और 7 फेज में है, तो अगले हफ्ते तक हमको लगता है कि बहुत सारा सीन क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो 6 लोगों से वार्ता हो चुकी है। कुछ आपके दूसरे दल के भी हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, मैं भी उनका इंतजार कर रहा हूं। और शिवरात्रि के अवसर पर कैमूर जिले के मोहनिया में बीते दिन शिवरात्रि के अवसर पर निकाले गए शोभा यात्रा में बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान शामिल हुए। मंत्री ने मंदिर परिसर में महादेव का पूजा अर्चना की और जहां शिव भक्तों ने उन्हें अबीर गुलाल से रंग डाला। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने आपसी सौहार्दता बनाए रखने का संदेश दिया। मैं आपके द्वारा एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि कैमूर का बेटा हूँ, कैमूर का लाल हूँ। यहाँ 18 साल से मैंने संघर्ष किया है। मैं ये चाहता हूँ एक भाईचारा बन के एक मिसाल कायम हो। आप लोगों के माध्यम से और जनता की आशीर्वाद से मुझे कैमूर जिला में चैनपुर विधानसभा में 1 लाख वोट मिला। तमाम समाज के लोगों ने अपना बेटा और भाई माना। मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है इस कैमूर में भाईचारा बनाकर चलें। मैं आज इस त्यौहार के लिए मैं पटना से चला, जब मेरा सदन परसों है, कल मुझे तैयारी करनी है क्वेश्चन का, लेकिन मैं आकर मोहनिया में प्रोग्राम दिया, चांद दिया, एक मैसेज दिया कि भाईचारा बनाकर चले। कोई भी त्यौहार होता है भाईचारा के लिए आया हुआ है। कोई भी त्यौहार भाईचारा नहीं रहेगा तो त्यौहार का मतलब नहीं होता है। त्यौहार इसलिए मनाया जाता है, कोई भी त्यौहार हो, या हिंदू भाई का हो, मुसलमान भाई का हो, ये त्यौहार मनता ही है कि भाईचारों का मिलन होता है। और मुजफ्फरपुर जिले के लंगट सिंह महाविद्यालय के सभागार में 2 दिवसीय औद्योगिक अभिप्रेरणा अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। और इस कार्यक्रम में निखिल सूत्रधार संयुक्त निदेशक MSME DI सहित कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। MSME को लेकर के सेमिनार का आयोजन है। जिस प्रकार आज भारत के अर्थव्यवस्था में MSME का महत्वपूर्ण योगदान है, उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था विषम परिस्थिति में भी मजबूती के साथ चली है। हम समझते हैं कि उसके ऊपर आज महाविद्यालय प्रांगण में, लंगट सिंह महाविद्यालय प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर जो इससे संबंधित जानकारियां हैं बच्चों को दिया जाएगा, यहाँ पढ़ने वाले लोगों को दिया जाएगा, ताकि भविष्य में
वो आत्मनिर्भर बिहार की जो परिकल्पना है, आत्मनिर्भर देश जो हम लोगों को मिलकर के बनाना है, उसमें आत्मनिर्भर युवा बने। और पीएम के स्वच्छ भारत अभियान को धरातल पर उतारने की हर मुमकिन कवायद परवान चढ़ रही है और इसी कड़ी में मोकामा नगर परिषद के सौजन्य से एक रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जहां शहर वासियों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। और इस रंगोली प्रतियोगिता में 70 छात्र छात्राओं ने खूबसूरत और आकर्षक रंगोली बनाकर सभी का दिल जीत लिया और इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लॉर्ड कृष्णा एकेडमी मोकामा में छात्र एवं छात्राओं क्लास 1 से लेकर 8 तक के छात्र एवं छात्राओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता और कुछ ड्राइंग का रखा गया है और बच्चों को बताया भी जा रहा है कि स्वच्छ रखना है पूरे भारतवर्ष में, अपने घर को, गांव को, शहर को। बख्तियारपुर नगर परिषद के वार्ड सदस्यों ने 1/3 बहुमत दिखाते हुए नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिस पर वोटिंग भी की गई। बता दें कि वोटिंग के दौरान 27 वार्डों से नगर परिषद के 14 सदस्य ही बैठक में उपस्थित रहे, जिसमें उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का बहिष्कार करते हुए चुनाव प्रक्रिया से वो अलग हो गए। 14 सदस्यों में से 4 लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव धराशायी हो गया है और साथ ही पूर्व के अध्यक्ष शशि देवी और उपाध्यक्ष मिथिलेश राय अपनी कुर्सी पर काबिज हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। और संगठन की ओर से आयोजित एक दिवसीय सत्याग्रह को भारी समर्थन मिला है। हजारों की संख्या में भाग लेकर न केवल डबल डेकर से प्रभावित जनता बल्कि छपरा के आम निवासियों ने भी इस मुहिम को अपना सहयोग दिया है। प्रशासन की डबल डेकर के निर्माण से संबंधित मनमानी नीतियों के विरोध में किए गए इस शांतिपूर्वक कार्यक्रम की शुरुआत गांधी जी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर हुई, जिसके बाद संगठन ने गांधी चौक से म्युनिसिपैलिटी चौक तक पदयात्रा निकाली और इस दौरान आरजेडी नेता समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमारा मेन कारण इस सत्याग्रह का ये है कि हम लोग सैकड़ों सालों से इस यहाँ मकान बना के रह रहे हैं। हम लोगों के पास रजिस्ट्री है, हमने जो भी न्यायपूर्ण तरीका है उसका पालन किया है, सारे टैक्स भरते हैं। अब एक दिन कहा जाए कि आपके पास खाता कैसरा नहीं है, इसलिए ज़मीन सरकारी है और ये मामला उठ के आया है सामने जब डबल डेकर निर्माण के लिए 290 मकानों को तोड़ने की ज़रूरत पड़ी है। जिलाधिकारी कहते हैं कि हम ये तोड़ देंगे, ये सारा ज़मीन हमारा है, आप लोग को भीख के रूप में कुछ राशि दे देंगे। हमें जो हमारा समुचित मुआवजा है वो चाहिए। इस चीज़ को लेके हम लोग तुरंत हम लोगों ने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। पटना हाई कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया है। अभी उनके हाथ में नहीं है ज़मीन तोड़ना, पर हम लोग ये सत्याग्रह इसलिए कर रहे हैं कि ये सरकार हमारी चुनी हुई है, ये हमारे ही लोग हैं जो सत्ता में हैं, तो इन्होंने क्यों हम लोगों को ऐसे खरीदा। सर आज जो छपरा के नागरिक शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, मैं इस धरने का और इस कार्यक्रम का समर्थन करता हूँ, क्योंकि टोपोलैंड एक ऐसा विषय है जिस पर गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है। पिछले दिनों भी विधानसभा के अंदर भी हमने स्पेशली टोपोलैंड के सवाल को उठाया था कि टोपोलैंड पर बरसों से लोग रहते आए हैं, उनका दाखिल खारिज भी था, रसीद भी कटता था, लेकिन सरकार ने अचानक जो है एक फैसला लेकर टोपोलैंड को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की है। सच्चाई यह है कि पूरे बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर टोपोलैंड पर ग्रामीण बसे हुए हैं और सरकार के इस कदम से लोगों को क्षति हुई है। शुरू से उनकी लड़ाई होने के लिए जो और संवाददाता राजू जायसवाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजू जायसवाल, जैसा कि ये एक दिवसीय सत्याग्रह है जिसको समर्थन भी मिला है, क्या कुछ जानकारी इस सत्याग्रह से जुड़ी? ये छपरा में जो डबल डेकर का निर्माण हो रहा है, इसको लेकर करीब 100 से ऊपर मकाने जो है टूट जा रही है पूरी तरह से, और ये लोग रोड पे चले आएंगे जो कल तक लखपति से आज खाकपति हो जाएंगे। और इसी को लेकर के सत्याग्रह किया, क्योंकि सरकार और डीएम कह रहे हैं कि नहीं, आपका जो जमीन है वो टोपोलैंड में है, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है।
जबकि सारे जो जमीन मालिक थे उनके रसीद हुआ है, वो रसीद देते चालान देते, फिर एकाएक कैसे? इसी को लेकर के उन्होंने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया कि भाई सरकार उनकी बात को सुने और उन्हें टोपोलैंड से जो कहा जा रहा है टोपोलैंड ना करे, घोषित करे, उनका उचित मुआवजा उन लोग को मिले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए। और बिहार में पेट्रोल डीजल के बाद अब बिजली भी महंगी हो सकती है। दरअसल कई कंपनियों के सुझाव के बाद विद्युत नियामक आयोग ने इसे लेकर रिपोर्ट तैयार की है, जिसे जल्द ही राज्य सरकार को सौंपा जाएगा, जिस पर सरकार की ओर से जल्द ही फैसला भी लिया जाएगा। कैलकुलेशन हो रहा है उसका एज पर द रेगुलेशन, क्या अनुमान मतलब क्या मान्य है क्या अमान्य है, वो उस पर होगा, उसी दिन पता चलेगा। हमें भी आज के दिन में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कमीशन आज के दिन में इस अभी स्थिति में नहीं है कि आपको इस संबंध में कुछ भी इसका इफेक्ट कंज्यूमर पे भी पड़ेगा। हाँ, ये जो रेट फिक्स होता है इसका अगर आज जो उन्होंने मांगा था और जो हमने दिया उसमें करीब लगभग जो हमने आपको फिगर्स दिया है, अगर 89 पॉइंट सम करोड़ की कमी आई है तो इसका फायदा सीधे कंज्यूमर। NH2 मैथन स्टील टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों ने नियोजित किए जाने की मांग को लेकर बीजेपी के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया। और बता दें कि धरने पर बैठे लोगों की मांग है कि स्थानीय लोग टोल प्लाजा में उनको नियोजन दिया जाए और साथ ही टोल प्लाजा के क्षेत्र के आसपास के लोगों को टोल पास करने पर कुछ रियायत दी जाए। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इससे लेकर पूर्व में भी टोल के पदाधिकारियों के समक्ष बात रखी गई थी, लेकिन आज तक टोल प्रबंधन ने मामले में पहल नहीं की। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द मांग पूरी करने की बात कही और ऐसा नहीं करने पर लोगों ने उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। उनकी जो कुछ मांगे हैं ज़्यादातर तो पहले से ही भारत सरकार के द्वारा प्लाजा पे अंग्रेजित की जाती है। एक मांग मुख्य है स्थानीय लोगों को रोजगार देने की। तो आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि यहाँ पे 70% लोगों को स्थानीय, अगर हम झारखंड के लोगों को मानते हैं तो 70% लोग स्थानीय हैं, धनबाद, जिनका आधार कार्ड या कोई एड्रेस प्रूफ सब झारखंड का ही है। धरना का मुख्य कारण ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी को बैठने का जरूरत पड़ा इस टोल के नज़दीक सड़क के ऊपर। इससे पहले हमारे माननीय विधायक ने भी पत्र दिया था नियोजन के लिए, और जो लोकल 20 किलोमीटर की प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको फ्री करने के लिए, फ्री पास बनाने के लिए, और जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको कम से कम आधे से कम में उनको पास बनाने के लिए दिया गया था। उसके अलावा जो तकनीकी गैर तकनीकी लड़के जो हैं रोजगार के लिए उनको ट्रेनिंग देकर रखने के लिए, और CSR के तहत फंड के तहत यहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ विकास कार्य को करना है। मगर इस पर इन्होंने अभी तक किसी प्रकार कोई विचार विमर्श हम लोग से किया नहीं और आगे कोई कुछ कर नहीं रहे हैं। इसके वजह से हम लोग आज और शेखपुरा बुनियादी केंद्र के कर्मचारी सरकार की ओर से मांगे पूरी ना होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान शेखपुरा बुनियादी केंद्र के बोटैनिक चिकित्सक कौशल कुमार ने बताया कि कर्मचारियों की ओर से पूर्व में भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 20 फरवरी को सांकेतिक हड़ताल की गई थी और इस दौरान सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि उनके सभी मांगों को पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी ओर से किसी भी तरह की पहल नहीं की गई है, जिसे लेकर सभी बुनियादी केंद्र पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई। बुनियाद केंद्र शेखपुरा जो है हड़ताल पर इसलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चला गया है। इसका कारण जो है विभाग द्वारा अनदेखी जो की जा रही है, बार बार वेतन से लेकर के विसंगति है, वेतन वृद्धि है, छुट्टी को लेकर करके है, और ऐसे एजेंसी जिसका हमारा एक तकनीकी अनुभव जो है काफ़ी वैल्यू होता है, एक ऐसे एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग में रखा गया है जो एक सिक्योरिटी गार्ड की बहाली करती है। क्या इससे हमारा भविष्य, आने वाले भविष्य में क्या वो हम अनुभव प्रमाण पत्र हमारा किसी भी विभाग में कार्य करने के लिए किसी
और पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन प्रखंड के उर्दू मध्य विद्यालय घोड़ासहन के प्रांगण में पूर्व में एक मेधा सह प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्थानीय सरपंच संतोष जायसवाल के सौजन्य से सम्मानित किया गया। और उक्त परीक्षा का आयोजन विगत 10 जनवरी को किया गया था। और अब परीक्षा का परिणाम आने के बाद के टॉपर चांदनी कुमारी को मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट सत्यकाम तोमर के हाथों साइकिल देकर पुरस्कृत किया गया। और वहीं अन्य उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सरपंच श्री जायसवाल ने घड़ी, डिक्शनरी और वस्तुएं देकर पुरस्कृत किया। कुछ नहीं, बच्चे लोगों में जुनून भरना है, जोश भरना है कि आगे कुछ करे, मेरे ग्राम पंचायत का नाम रोशन करे, घोड़ासहन उत्तरी पंचायत का। ये डेफिनेटली बहुत एनकरेजिंग है और ग्रामीण परिवेश से ही राष्ट्रीय परिवेश का निर्माण होता है। तो अगर यहाँ पे लड़कियाँ बाजी मार रही हैं तो ये एक अच्छा संकेत है हमारे समाज के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही लड़कियाँ हर क्षेत्र में अव्वल हैं, इस चीज़ को सिद्ध करती रहेंगी। आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी खुद एक समय मतलब इसी दौर से गुजरा हूँ और काफ़ी अच्छा फील होता है जब लड़कों को और लड़कियों को आप एनकरेज करते हैं। कहना चाहते हैं कि आजकल शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है और मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चे आज से ही स्कूल जाना आरंभ कर दे और खूब मेहनत करके अच्छा से पढ़े, क्योंकि आजकल शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है। आने वाले समय में बच्चे अपने भविष्य के लिए बहुत अच्छे तैयारी करेंगे और अपने माता पिता का नाम। और देशभक्ति का जज्बा लिए समस्तीपुर यांत्रिक कारखाना के रेल कर्मी अपने ड्यूटी के बाद अपने हुनर का प्रदर्शन करने में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। देश के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ समस्तीपुर के रेल कर्मियों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि समस्तीपुर स्थित रेल यांत्रिक कारखाने में काम करने वाले रेल कर्मियों ने कड़ी मेहनत से बेकार पड़े स्क्रैप से राफेल जैसे लड़ाकू विमान और पृथ्वी मिसाइल का मॉडल तैयार किया है। इतना ही नहीं, यांत्रिक कारखाने में काम करने वाले कर्मियों ने पर्यावरण के महत्व को दर्शाने के लिए कबाड़ में पड़े लोहे के टुकड़ों से पेड़ के मॉडल भी बनाए हैं। कहना चाहेंगे ये कौशल विकास के अंतर्गत इस कर्मचारी के अंदर जो गुण छुपा हुआ है, यह है जो वेस्ट मटेरियल है उसके तहत वह कोई चीज़ बना करके दिखा रहे हैं कि देखिए हम जब वेस्ट मटेरियल से इतना बढ़िया बना सकते हैं तो बाकी मटेरियल से ये कितना अच्छा बनाएंगे। और इनके अंदर जो गुण है वो बाहर आएगा, इनका जो कौशल विकास होगा और इनको देख करके बाकी लोगों का भी मनोबल ऊंचा होगा। उनके अंदर भी कुछ क्रियात्मक चीज़ें आएंगी कि हम भी कैसे और अच्छा काम करें या किसी वेस्ट से हम वेस्ट से बेस्ट कैसे बनाएं। इसके पीछे मेन तात्पर्य है। और कोरोना को देखते हुए बीते साल मार्च से पैसेंजर ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया, लेकिन अब कोरोना काल के बाद एक बार फिर से रेल सेवा शुरू कर दी गई। बता दें कि बगहा से नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड पर सवारी गाड़ी गोरखपुर से चलकर बगहा पहुंची और वहीं इस रेलखंड पर लंबे समय से बंद पड़े सवारी गाड़ी के परिचालन से क्षेत्र के तमाम यात्रियों में काफी खुशी दिखाई दे रही है। पैसेंजर ट्रेन ना चलने से बीच में काफ़ी यात्रियों को परेशानी हो रही थी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था जिसकी वजह से रेलवे विभाग ने इन ट्रेनों को बंद किया था। बाकी 2 रोज़ पहले से अभी जो पैसेंजर ट्रेन चलना स्टार्ट हुआ है, इससे यात्रियों को काफ़ी असुविधा नहीं हो रही है और लोग आसानी से जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा पा रहे हैं। जो ट्रेन गोरखपुर से नरकटियागंज चालू हो गई, बहुत खुशी की बात बा। कम किराया में कम से कम इतना तो राहत हो गई कोरोना काल में।
और पश्चिम बंगाल निवासी खदीजा खातून के अपहरण मामले में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद छानबीन कर पीड़िता को जिले के पिपरा कोठी थाना क्षेत्र से बरामद किया है और इसके साथ ही जिला पुलिस ने बंगाल पुलिस के सहयोग से आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको यह भी बता दें कि गिरफ्तार आरोपी और युवती के बरामदगी के संबंध में मोतिहारी के पिपरा कोठी थाने के पुलिस पदाधिकारी ने किसी भी तरह की जानकारी साझा करने से इनकार किया। मैडम, आप बंगाल से आई हैं क्या? आप बंगाल से आए हैं? बंगाल पुलिस हो? अच्छा, कौन सा मामला है ये? 363, 365 थाना कांड संख्या? थाना का गंगारामपुर पीएस पुलिस स्टेशन। थाना कांड संख्या, केस नंबर? केस नंबर 5221। ये किडनैपिंग का मामला है? किडनैपिंग का मामला। कौन सी लड़की है? लड़की अंदर में है, वो बंगाल की। ये आपने कहाँ से रिकवर किया है? रिकवर किया पीरकोठी जो पीएस, पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण का जो पिपरा कोठी पीएस है चक में, और उसी थाना क्षेत्र से आपने रिकवर किया है। अभी आप मोतिहारी कोर्ट में लाए हुए हैं लड़की को, और लड़की के साथ और भी कोई रिकवर हुआ है? प्रिंसिपल एक्यूज्ड। प्रिंसिपल एक्यूज्ड, क्या नाम है उसका? उसका नाम है मुकलस मियां। आप बंगाल से आए हैं? और उधर शिवाजी नगर ओपी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 4 चोरी की बाइक के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रोसड़ा अनुमंडल पुलिस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी गई, जहां बताया गया कि शिवाजी नगर ओपी के गौरा गांव में एक शादी समारोह के दौरान मोटरसाइकिल चोर गैंग मोटरसाइकिल चोरी कर भागने की कोशिश कर रहे थे और वहीं एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ ग्रामीणों ने चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया और मामले की सूचना पुलिस को दी। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और चोरों को गिरफ्तार किया। युवक को किया गिरफ्तार। शिवाजी नगर वहाँ पे दिनांक 10 दिन 21 को एक बारात आई हुई थी। उसी बारात में से कुछ लोग जो है मोटरसाइकिल के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और वो उसे खोल के भागने की फिराक में थे। तभी जो है उनको जो है पकड़ा गया और खदेड़ा गया, तो वो वहाँ से भागने में कामयाब हुए और भागने के बाद उन्हें जो है पकड़ लिया गया और वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। इसी की निशानदेही पे उन 3 लोगों को दिनांक 11 दिन 21 को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जो है कड़ाई से पूछताछ किया गया, तो उसने 2 अन्य साथियों का भी नाम बताया गया और भी कौन इस बाइक गिरोह चोरी के कांड में अन्य लोग और कौन शामिल हैं